ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू जहाज़ बिन सैन। आज हम फिज़िक्स का हमने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट की हुई है उसका एक और टॉपिक करेंगे, जो कि है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और ये जो टॉपिक है ये हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो प्लेलिस्ट है उसका टॉपिक है। और सबसे पहले हम वही 3 जो दायरे थे, जो हमारा स्टडी प्लान था, हम उसे डिस्कस करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स आज जुड़े हैं हमारे साथ पहली बार, उनके लिए मैं रिपीट करना चाहूँगा कि हमारा जो ये स्टडी प्लान होता है जी हर रोज़, तो सबसे बाहर वाला जो दायरा है वो है किसी भी टॉपिक के बारे में कि वो टॉपिक क्यों है और किस जगह मौजूद है, उसका जो ओवरऑल एड्रेस होता है हम उसे डिस्कस करते हैं। उससे अंदर वाला जो दायरा होता है हम देखते हैं कि उसमें ओवरऑल गेम क्या है, हमने कहाँ से स्टार्ट होना और कहाँ पे ख़त्म करना है। और जो सबसे अंदर वाला दायरा है वहाँ हम उसकी डिटेल्स को पढ़ते हैं कि उसकी डिटेल्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को ही देखेंगे। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी इलेक्ट्रो से मुराद चार्जेस और स्टैटिक से मुराद एट रेस्ट है, और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स या फील्ड कह लें इसे। तो ये वाला चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं। चार्जेस की बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करने के लिए हमने सबसे पहले कूलम्स लॉ पढ़ा था। उसके बाद ये जो फील्ड या फोर्स है इसको जानने के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था और उसकी इंटेंसिटी और उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए फील्ड ऑफ लाइंस पढ़ी। फिर उसके बाद हमने कैलकुलेशंस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिस्कस किया और उससे रिलेटेड हमने गॉसेस लॉ और उसके केसेस को डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। तो आज हम क्या करेंगे जी, आज हम एक और टॉपिक करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या और ये क्यों मौजूद है, इससे हमें फ़ायदा क्या होता है, वो हम डिस्कस करेंगे जस्ट इन अ मोमेंट। सबसे पहली बात जो आपके जहन में पोटेंशियल लफ्ज़ को सुनकर आती है वो ये है, अक्सर आपने एक जुमला सुना होगा जी कि फ़लाँ बच्चे में बड़ा पोटेंशियल है, फ़लाँ शख्स में बड़ा पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल इज़ समथिंग विच इज़ हिडन। किसी के अंदर बड़ा पोटेंशियल है, यानी कि अगर वो चाहे तो वो बेटर कर सकता है। एक पोटेंशियल की एनालॉजी आम टर्म्स में आपने ये सुनी होगी। उसके अलावा पोटेंशियल के बारे में जैसे ही हम सुनते हैं तो हमारे सामने वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो ये वही है। अगर हम इस टॉपिक को पूरा पढ़ें, इसका टॉपिक, तो वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसे आम ज़ुबान में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही कह देते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं एनर्जी ड्यू टू मोशन होती है, और पोटेंशियल एनर्जी हम एनालॉजी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे हमारे सामने पोटेंशियल लफ्ज़ आए तो हमारे जहन में आ जाए। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है जी, एनर्जी ड्यू टू पोजीशन। काइनेटिक होती है ड्यू टू मोशन और पोटेंशियल होती है ड्यू टू पोजीशन। ये आम एनालॉजी, हम अभी अपने टॉपिक की तरफ नहीं आए। तो हम देखेंगे जी कि हमने कौन कौन सी पोटेंशियल एनर्जीज़ के बारे में पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले तो हम ग्रेविटी की बात करते हैं। जब हम ग्रेविटी में कहते हैं जी, फ़र्ज़ करें ये मेरे पास कोई बॉल है जो इस हाइट पर मौजूद है, h हाइट पर। ये कोई भी बॉल है जिसका कोई मास है और ये ग्राउंड है, अर्थ सरफेस है। तो हम देखते हैं कि हमने अर्थ सरफेस से उसे ऊपर लेकर गए हैं, हमने ऊपर ट्रैवल किया है अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड। तो फिर इसमें ये इसकी पोजीशन है, फिर इसमें जो एनर्जी से हुई है स्टोर, वो पोटेंशियल एनर्जी हुई है। तो हमने अगेंस्ट द ग्रेविटेशन वर्क किया, तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी आ गई उसे हम कहते हैं जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये आपने पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट में और वैसे भी आप जानते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, फ़र्ज़ करें हमारे पास मास स्प्रिंग सिस्टम है, तो ये भी आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं। ये फ़र्ज़ करें आपके पास कोई मास स्प्रिंग और उसका सिस्टम है और ये उसकी पोजीशन 1 है, ये एक्सट्रीम 1 और ये एक्सट्रीम 2 है। तो पहले ये यहाँ पर है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इस स्प्रिंग को थोड़ा अगेंस्ट दी
फील्ड यहाँ तक मैं इसे खींच लेता हूँ। अब इस पॉइंट पर जो इसमें पोटेंशियल एनर्जी सेव है उसे मैं कहूँगा जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी था, ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आया। तो इसमें हम अगेंस्ट द फील्ड ऑफ इलास्टिसिटी गए हैं। फोर्स हमें इस तरफ लेके आ रही है, इलास्टिक फोर्स, हम उल्टी साइड पर गए हैं। ये ग्रेविटी नीचे की तरफ हमेशा लाती है, हम उसके ऑपोजिट गए हैं। तो इस एनोलॉजी को आपने याद रखना है। सेम इन केस विद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या होगा जी, जिस तरह हमने अभी केस पढ़ा है जी गॉसेस लॉ का, तो पैरेलल प्लेट वाला जो केस हमने पढ़ा है उसमें वो कहता है जी हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं जो ऑपोजिटली चार्ज हैं, और हम साइन बना लेते हैं। हमें पता है जी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज़ डायरेक्टेड ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब यहाँ पर फ़र्ज़ करें मेरे पास कोई टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज करें, कोई भी यूनिट चार्ज है। अब वो चार्ज क्या है, वो कौन सा हो सकता है, ये हम देखते हैं जी। फ़र्ज़ करें यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। ये आपको समझाने के लिए है कि वहाँ पे क्यों ज़रूरी है। तो मैंने कहा है जी कि हमने फील्ड के ऑपोजिट ट्रैवल करना है। जब भी पोटेंशियल एनर्जी की बात आएगी, यहाँ पर भी ये फील्ड नीचे की तरफ से हम ऑपोजिट गए हैं, यहाँ पर भी ये फील्ड इस तरफ ही हम ऑपोजिट गए हैं। तो यहाँ पर भी अगर मैं इस पॉजिटिव की बात करूँ तो इसे हम इस तरफ मूव करवाएंगे, तो ये तो इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड हो गई, यानी कि ये एनोलॉजी तो हमारी गलत हो गई। इट मीन्स कि हमारे पास वो जो यूनिट मास, वो यूनिट चार्ज होगा वो नेगेटिव नहीं होगा, हमारे पास हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा। अब फील्ड की डायरेक्शन ये है तो हम इसे इस डायरेक्शन में लेकर जाएंगे। इस डायरेक्शन में लेकर जाते हुए जो उसमें एनर्जी सेव हो जाएगी हमारे वर्क डन की वजह से, वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन को लिखना चाहें तो हम किस तरह से लिखेंगे जी, हम कहेंगे जी the energy due to work done against का लफ्ज़ जो है वो बड़ा ज़रूरी है, against the electric field on a unit positive charge। हमने यहाँ पे कहा जी कि यहाँ पे नेगेटिव नहीं हो सकता, अगर नेगेटिव होगा तो वो तो इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड हो जाएगा। तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज के बारे में ही हम कहेंगे। तो ये वो वाली एनर्जी है जो वर्क डन की ज़रूरत में उसमें सेव हो जाएगी, ठीक है। अब चूँकि हम जानते हैं कि ये एनर्जी है तो इसका यूनिट जो है वो ऑब्वियसली जूल होगा। और इसके अलावा अगर हम इसका फार्मूला लिखें तो फार्मूला इसका जो वर्क डन है वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी की रिप्रेजेंटेशन के लिए कई जगह यू भी लिखा होता है, और वो किस तरह से सारी चीज़ें वो आगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में देखेंगे जी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या भला है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या भला है जी। तो इसके लिए क्या करेंगे जी, हम सबसे पहले वही डायग्राम बनाएंगे जो हमने पहले बनाई थी, वो अपोजिट प्लेट्स वाली। इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर नेगेटिव चार्ज, फील्ड इज़ फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये हो गया जी। और हमारा पॉजिटिव यूनिट चार्ज एंड दैट इज़ ट्रैवलिंग टूवर्ड ऑपोजिट टू द फील्ड। ये हो गया जी एनोलॉजी हमने जो पहले बनाई है। अब हमने ये तो कह दिया जी कि पोटेंशियल सेव होगा, लेकिन पोटेंशियल कितना सेव होगा, ये एनोलॉजी लाएं जी इस तरफ ग्रेविटेशन के केस में। फ़र्ज़ करें एक बॉल को आपने ग्राउंड से उठाकर इस हाइट तक ले गए हैं, इसे मैं कह देता हूँ h1, और फिर मैं इस पर और वर्क डन करके इसे यहाँ तक ले गए हूँ, तो इसे कह लें जी h2। तो इस केस में तो हमें पता है जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो mgh होती है, तो mgh1 और mgh2 हो जाएगी। तो हमें ये तो पता है कि उसमें पोजीशन की वजह से एनर्जी सेव हो गई, उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन वो कितनी थी ये हमें एस्टिमेट नहीं है। तो पोटेंशियल डिफरेंस से ये मुराद है कि पोटेंशियल में कितना डिफरेंस आया है।
तो अगर एक मास है, एक चार्ज है, फ़र्ज़ करें पहले यहाँ है, ये उसका हम कह देते हैं जी x1, और उसके बाद यहाँ से मैं इसे ट्रैवल करके यहाँ ले आया हूँ और ये x2 है। ये पोजीशन A थी, ये पोजीशन B है। यहाँ पे जो एनर्जी थी इसे मैं UA कह देता हूँ, यहाँ पर जो थी इसे UB कह देता हूँ। आप साथ साथ नोट कर रहे होंगे तो मुझे अंदाज़ा है कि आप इसे अच्छा करके बनाएंगे। तो अब इनमें जो डिफरेंस आया है, और वो किस वजह से आया, मेरे वर्क डन की वजह से, मैंने ऑपोजिट टू द फील्ड वर्क डन किया है। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस को किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे जी, इट इज़ द वर्क carrying a unit positive charge from one point to another point। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाते हुए जो एनर्जी, जो वर्क डन था उसमें से वो उसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस को किस तरह से जाहिर करते हैं, V से जाहिर करते हैं। चूँकि ये डिफरेंस है तो इसके साथ डेल्टा इज़ इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम A टू B गए ना हम, पर यूनिट चार्ज। एक चार्ज को पॉइंट A से B तक ले जाने में जितना वर्क डन लगा है वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अगर मैं इसे आसान करके लिखना चाहूँ तो ये असल में चेंज क्या जाहिर करता है, VB माइनस VA को जाहिर करता है। यानी जो पोटेंशियल यहाँ था जो वहाँ था उसको जाहिर करता है, वर्क डन A टू B ओवर Q। अब वर्क डन जो था, हमने कहा था कि यहाँ पर इस पॉइंट पर उसकी एनर्जी UA है और यहाँ पर UB है। तो अगर मैं इसे और ज़रा खोल के लिखने की कोशिश करूँ तो ऊपर हो जाएगा जी UB माइनस UA। तो ये डिपेंड करता है फाइनल पॉइंट पे। यहाँ पे फाइनल पॉइंट B था तो हमने B माइनस, बड़े में से छोटा माइनस किया। तो अगर मैं यहाँ से ट्रैवल करता या कहीं और पर तो फिर जो बड़ा था उसमें से छोटा माइनस करते, तो यहाँ पे UB माइनस UA हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं जी इसका हाँ SI यूनिट क्या है। तो SI यूनिट हम जानते हैं कि डेफिनेशन से हमेशा बनते हैं। तो इसकी बाय डेफिनेशन तो ये फार्मूला डिड्यूस हुआ था। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या होगा, वर्क डन का होता है जी जूल और चार्ज का होता है कूलम। तो इसका हो जाएगा जूल पर कूलम। लेकिन हमने रिगार्ड करने के लिए इस डिस्कवरी को इसे एक स्पेसिफिक नेम भी दे दिया, डेल्टा U इज़ इक्वल टू वोल्ट। ठीक है, तो ये हो गया जी हमारा टॉपिक वोल्ट का। तो इसके अलावा और भी इसकी काफ़ी सारी कैलकुलेशंस हैं, एब्सोल्यूट पॉइंट की भी कैलकुलेशंस हैं और ग्रेडियंट की भी हैं, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। इसके लिए ज़रा हम रिवीजन कर लें। ठीक है जी, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सुनते ही पोटेंशियल का लफ्ज़ हमारे जहन में पोटेंशियल एनर्जी को उजागर कर देता है। तो एनर्जीज दो तरह की होती हैं, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इज़ ड्यू टू द मोशन एंड पोटेंशियल एनर्जी इज़ ड्यू टू द पोजीशन। तो हम इसके बारे में जानते हैं कि हम मज़ीद क्या जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो हम ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक देखेंगे कि कोई भी हाइट होती है, हम ऑपोजिट टू द ग्रेविटेशनल फील्ड जाते हैं। तो फिर उसमें हमारे वर्क डन की वजह से जो सेव हो जाती है उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और सेम इज़ द केस फॉर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, कि हम उसकी फील्ड इस तरफ है, फोर्स इस तरफ उसे खींच रही है, इलास्टिक फोर्स, लेकिन हम उसके ऑपोजिट गए हैं तो उसमें जो फोर्स फील्ड हमारा वर्क डन सेव हो गया एनर्जी की सूरत में, वो पोटेंशियल एनर्जी है। सेम इज़ द केस फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स थी। हमने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, अच्छा ये पॉजिटिव ही क्यों होता है वो भी हमने डिस्कस किया, को ऑपोजिट टू द फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव है, इस वजह से हम पॉजिटिव चार्ज को इस डायरेक्शन में ऑपोजिट टू द फील्ड लेकर चलेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा वर्क डन है उसमें एनर्जी की सूरत में सेव हो जाएगा, जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। यूनिट इसका जूल है, चूँकि ये एनर्जी है, और इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो U से भी की जाती है, और ये वर्क डन ही है असल में। फिर हमने डिफरेंस का टॉपिक पढ़ा जी, कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाते हुए जो डिफरेंस उसमें आता है उसकी एनर्जी में। पहले जो था वो एनर्जी तो थी उसमें, लेकिन
जब हम दूसरे पॉइंट पर लेकर गए उससे विद फोर्स्ड एनर्जी विद आर एक्सटर्नल वर्क डन, तो उस वक्त उनमें जो डिफरेंस है उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और ये हमने ग्रेविटेशन के केस में भी देख लिया था। तो ये डेल्टा V इज़ इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल वर्क डन फ्रॉम मूविंग टू पॉइंट A to B फ्रॉम A to B पर यूनिट चार्ज। तो ये टेस्ट चार्ज भी कई बार Q0 भी होता है। और VBA इज़ इक्वल टू ये जो डिफरेंस है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। और हमने इधर जो रिप्रेजेंटेशन में कहा था, ये इस पॉइंट पे जो एनर्जी है वो UA है और इधर UB है। तो ये UB और UA हो गया, बड़ी में से छोटी माइनस की। तो इसका SI यूनिट जूल पर सेकंड है और इसे रिगार्ड करने के लिए हमने वोल्ट का नाम दे दिया है। ठीक है, तो आज के लिए यही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।